दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया को अब लोन मिल सकता है, ऐसी संभावना बन चुकी है। एसबीआई और उसकी जो साथ में जुड़ी हुई कम बैंक है अलग अलग, उन्होंने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है कि वो लोन देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन रखी है। अब वो कंडीशन क्या है उसको भी जानेंगे। और आज बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है। ये बड़ी जो डील हुई है इसके माध्यम से खरीदारी भी हुई है और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को लेकर अब रुझान बदल चुका है। सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रमोटर ग्रुप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बैंकों का भी सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, मैनेजमेंट में देख से बदलाव हुआ है। तो ये अपॉइंटमेंट किसकी हुई है और इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 14.12 पर आप देख सकते हो कि इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 12-1 बजे का टाइम है। 1.29% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही। तो यहाँ पे आप देखें 13.94 पर क्लोजिंग की फायदे की और आज शुरुआत 13.9 पर पॉजिटिव हुई। इंट्राडे में भी देखो 13.97 का ही लो बना, मतलब स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई। तेजी के वजह से स्टॉक 14.16 तक चला गया, यानी 14 को क्रॉस किया। इसका 15.34 का अपना 52 वीक हाई है। स्टॉक नया हाई बनाने को इस समय तैयार दिखाई दे रहा है। इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 17 अगस्त को 31 करोड़ का वॉल्यूम था। 18 अगस्त को वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, 82 करोड़ तक वॉल्यूम पहुंच गया था। 19 अगस्त को 32 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो 20 अगस्त को 23 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था। उसके बाद 21 अगस्त को वॉल्यूम कम होकर 19 करोड़ तक पहुंच गया और आज अभी देखें तो 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और ये 11:30 बजे के आसपास हुआ है। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद फिर से दिखाई दे रही है। एवरेज वॉल्यूम वैसे 33 करोड़ के आसपास है, पर वॉल्यूम अच्छा है। बड़े फंड हाउस का रुझान इस डील के माध्यम से समझ में आया क्योंकि काफ़ी बड़ी डील भी हुई है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर है इस समय वोडाफोन आइडिया। बजाज शुगर देख सकते हो हिंदुस्तान की 2 नंबर पे आ गए, क्योंकि शुगर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बना हुआ है और पीसी ज्वेलर्स नंबर 1 पे है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया यहाँ पे एसबीआई के साथ में अपनी जो फंड रेजिंग की जो प्लानिंग है उसको अंतिम पड़ाव पे लेकर आ गए, यानी जल्द ही उनको लोन प्राप्त हो सकता है एसबीआई और उसके कंसोर्टियम से। और इसमें कुछ कंडीशन रखी है एसबीआई की तरफ से। तो ये देखो कि जो अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया। आपको ये पता होगा कि अगर हम कुछ 7-8 साल पीछे चले जाए तो आपको टेलीकॉम कंपनियां बहुत दिखाई देगी। 8 से 10 साल पहले में हमने बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां छोटी बड़ी देखी। कम से कम 8, 10, 12 कंपनियां काम करती थी देश में। धीरे धीरे करके सारी बंद हो गई या फिर मर्ज हो गई। अंत में आप देख सकते हो कि सिर्फ 3 कंपनियां बची। इससे पहले भी 3 ही थे। पहले थी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। तो वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए तो उसके बाद नई जियो टेलीकॉम आ गई, यानी 3 अभी भी है। बाकी प्राइवेट प्लेयर है जो बीएसएनएल है। तो अब देखें कि इसके लिए प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी थी कि बहुत भारी भरकम कर्ज, धंधा डाउन हो गया क्योंकि कस्टमर चले गए। फिर अब मामला पूरा फिर से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनको एक काफ़ी बड़ा फंड मिलने की तैयारी हो गई है, तो इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान है वो सक्सेस हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनका जो ग्रुप है वो लोन देने को तैयार हो गया है। अब उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से उनको एक बैंक गारंटी प्रोवाइड की जाए। तो ये उनका कहना है कि प्रमोटर ग्रुप की दूसरी जो कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित कंपनियां वो गारंटी दे, हम लोन देने को तैयार है, क्योंकि उनको वोडाफोन आइडिया पर उतना भरोसा नहीं है। अगर बिरला ग्रुप की कोई कंपनी गारंटर बन जाएगी तो वो लोन दे देंगे और अब आदित्य बिरला ग्रुप भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुके तो वो गारंटी भी दे देंगे, ऐसी पूरी संभावना बनी है। यानी एक बड़ा जो लोन है वो इनको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी 7 बैंक मिल के यहाँ पे करीब 35,000 करोड़ रुपीज़ का इनको लोन के तौर पे दे सकते हैं रकम। ये देख सकते हो इनकी फंड जो होगी। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे 25,000 करोड़ रुपीज़ की जो रकम है वो यहाँ पे लोन के रूप में, तो 10 करोड़ की जो है नॉन फंडेड 10,000 करोड़ की नॉन फंडेड रकम होगी। नहीं 35,000 करोड़ का ये अब लोन उठाने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे ये डिस्बर्समेंट की कंडीशन ये है कि प्रमोटर गारंटी दे दे तो लोन मिल जाएगा और प्रमोटर इसके लिए एक तरह से तैयार हो चुके हैं, यानी अब जल्द ही लोन मिल सकता है।
तो वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी देखो प्लान जो बनाया 45,000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेजिंग का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। आने वाले 3 सालों में 45,000 करोड़ की फंड रेज करके अपने 4G को पूरी तरह से मजबूत करेंगे और 5G सर्विस भी लॉन्च कर देंगे सभी जगह पे जहाँ पे अभी तक बाकी है। 2027 ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसका जो ARPU बढ़ के 195 रुपये तक पहुँच गया, जो पहले लगभग 175 रुपये के आसपास था। तो कंपनी का बिजनेस बढ़ने लगा है, बैंकों की तरफ से लोन मिलने की संभावना बन चुकी है, यानी वोडाफोन आइडिया की बड़ी मुश्किल थी वो आसान होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वर्ष में वोडाफोन आइडिया बेहतर करेगा ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, संदीप मैथ्यू ने वोडाफोन आइडिया को ज्वाइन कर लिया है। वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे वोडाफोन आइडिया में अपनी सेवाएं देंगे। तो टेलीकॉम सेक्टर में आप देखें तो उनका काफ़ी सारा अनुभव है, उन्होंने काफ़ी दूसरी जगह पे काम किया है। मैथ्यू की अपॉइंटमेंट देखें तो यहाँ पे स्टर्लिंग और विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में पहले थी, वहाँ से ये अभी यहाँ पे आए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से देख सकते हो कि यहाँ पे अब एंट्री की है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी है स्टर्लिंग एंड विल्सन में, और 31 जुलाई 2026 से उनका कार्यकाल वहाँ पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो मैथ्यू का जो एक्सपीरियंस देखे तो इन्वेस्टर रिलेशन के साथ में उनका काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल मार्केट में उनका अनुभव है, टेलीकॉम कंपनी के साथ भी जो उनकी एक बॉन्डिंग अच्छी है। तो इस वजह से वोडाफोन आइडिया ने उनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए आवश्यकता देखी और उनको अपॉइंट किया। तो इससे पहले उन्होंने मल्टीपल रोल अदा किए स्टर्लिंग एंड विल्सन में। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे वो इन्वेस्टर रिलेशन हेड के तौर पे दे बिजनेस प्रोसेस मैनेज सोलर और OEM सेक्टर में भी उन्होंने इंटीग्रेटिव चीफ फाइनेंसर के तौर पे काम किया। उन्होंने SBI वेंचर्स में भी ऑलरेडी अपनी सेवाएं दी है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे थे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि SWAMS जो इन्वेस्टमेंट फंड और SBI सिक्योरिटीज़ में उन्होंने अच्छी सेवाएं दी है, डिजिटल एनालिस्ट के तौर पे थे। मैथ्यू ने यहाँ पे ICICI सिक्योरिटी में भी अपनी सेवाएं दी है, जहाँ पे क्रेडिट स्विस में भी उनका रोल देखने को मिला है। BNB पारिबास में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, थॉमस वेजर इंटरनेशनल में भी उन्होंने सेवाएं दी, यानी बैंक ऑफ अमेरिका तक में उन्होंने सेवाएं दी हुई है। इससे आप समझ सकते हो कि एक अनुभवी व्यक्ति अब वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में वोडाफोन आइडिया की तकदीर बदल सकती है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने तो करीब 15,500 टोटल साइट्स 12 महीने में ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी है, और इसमें आप देखें तो 5G के अंदर भी इन्होंने बहुत सारा अपना कामकाज आगे बढ़ा दिया है। तो ये देख सकते हो कि मोर देन 16,000 5G साइट्स जो है इन्होंने डिप्लॉय किए। 5G के अब देखिए 200+ एडिशनल सिटीज़ में इनका आने वाले नेक्स्ट 2 क्वार्टर में आप देखो कि बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कंपनी 18 महीने में अपना 4G रोल आउट का जो प्रोग्राम है पूरा कंप्लीट कर लेगी। तो यहाँ पे इन्होंने करीब 3,000 नए ब्रॉडबैंड टावर लगाए, जिसकी वजह से 87% 4G कवरेज एरिया हो चुका है कंप्लीट। तो ये क्लियर है कि इससे कस्टमर बेस बढ़ रहा है, क्योंकि सब जगह पे अब 4G सर्विस मिल रही है और 5G सर्विस भी तेज़ी से रोल आउट हो रही है। अब VI ने अपना जो टारगेट सेट किया कि 3,500 नई और साइट लगाई जाएगी हर महीने। आप देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से काम बढ़ रहा है और ये कस्टमर बेस बढ़ेगा, कंपनी को फंड भी मिल जाएगा। ये सारी बातें साबित करिए कि वोडाफोन आइडिया के दिन अब पलटने वाले। सबसे बड़ी बात है कंपनी का इस बार लॉस भी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि 6,608 करोड़ का लॉस था जो कम होकर 3,754 करोड़ तक आ गया है। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बिजनेस पटरी पे है, इनका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ चुका है और कस्टमर बेस में तो वृद्धि हुई है। ARP में वृद्धि हो गई है 177 से 195 पर कस्टमर कमाई भी हो गई। यहाँ पे कुछ बड़ी डील भी हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पे 3.05 करोड़ की डील हुई है 10:29 पर 14.09 की प्राइस से, और यहाँ पे इसी समय देखो 3.53 करोड़ की डील एक और हुई है 14.08 की प्राइस से 10:29 पर। ये इसमें बिग वाली कह सकते हैं क्योंकि प्राइस थोड़ा नीचे आया है। एक और डील हुई है आप देखिए 12:09 पे 3.12 करोड़ की, और ये 14.14 की प्राइस हुई, क्योंकि यहाँ पे खरीदारी हुई इसलिए प्राइस बढ़ गई। फिर अभी 12:38 पे एक और बड़ी डील हुई। आप देखिए ये करीब आपको 11.51 करोड़ की बड़ी डील होती हुई दिखाई देगी। काफ़ी बड़ी डील है, करीब 81,43,869 शेयरों की डील हुई है 14.13 की प्राइस से। वैसे यहाँ पे किसी ने अपना प्रॉफिट बुक किया क्योंकि इसके पास जो प्राइस है वो थोड़ी नीचे आई, लेकिन फिर भी ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन मामला पटरी पे है और आने वाले समय यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।